नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ जब तक माई का, बाकी भाई का। केक काटने का समय हो चुका था, तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा जाकर सुनीता की माँ ने खोला। सामने सुनीता की ननद मीरा खड़ी थी। मीरा भी उन्हें देखकर हैरान हुई और नमस्ते कहते हुए बोली, आंटी जी आप यहाँ? वह भी हैरत से बोली, बेटी तुम इस समय यहाँ? पीछे से सुनीता की आवाज़ आई, कौन आया है माँ? वह बोली, तुम्हारी ननद है, मीरा। सुनकर सुनीता जल्दी से वहाँ आई। मीरा को इस समय यहाँ देखकर उसे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। माँ बेटी का चेहरा देखकर मीरा भी समझ गई थी, शायद उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। पर पीछे से उसकी भतीजी पीहू चिल्लाती हुई आई और उसके गले लग गई। बुआ आप आ गई, चलो साथ मिलकर केक काटते हैं। पीहू उसे अपने साथ अंदर ले आई। बड़ा अजीब सा माहौल था। अपने ही घर में अपनों के बीच मीरा खुद को एक अजनबी महसूस कर रही थी। भैया उसे नज़रें मिलाने से कतरा रहे थे। भाभी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। केवल भाभी की माँ नहीं, बल्कि उनके पिताजी और भाई बहन भी वहाँ मौजूद थे। पीहू ने मीरा के साथ मिलकर केक काटा और मीरा ने सुंदर सा गिफ्ट पीहू को देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे पीहू, अब मैं चलती हूँ। भैया ने हिम्मत करके कहा, मीरा खाना खाकर जाना। भाभी की माँ बोली, बेटी इस समय कहाँ जाओगी, कल सुबह चली जाना। मीरा ने भैया और भाभी की तरफ देखा और बोली, आंटी जी मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटी बिन बुलाए कभी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। पर उस समय मैं उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाई। फिर यह घर दूसरा भी नहीं था, मैं तो इसे हमेशा अपना ही घर समझती थी। पर माँ के जाते ही यह घर भी दूसरा हो गया और सगे रिश्ते भी पराए। तभी तो आप सब यहाँ हैं और मुझे किसी ने बुलाने के लिए फ़ोन तक नहीं किया। पर मैं पगली, यह समझी अपनों के बीच कैसी औपचारिकता। भैया भाभी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, शायद दिमाग से निकल गया होगा। मुझे तो उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ आकर सबके रंग में भंग डाल दिया। माफ़ी चाहती हूँ, मेरे कारण आपकी शाम बर्बाद हुई। और आंखों में आंसू लिए वह दरवाजे तक पहुँच गई। तभी किसी की बुलंद आवाज़ गूंजी, रुको बेटी। यह सुनीता के पिताजी थे। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और अपनी बेटी सुनीता से कहा, तुम्हारी जैसी भाभियाँ होती हैं जिनके लिए कहा जाता है माँ जब तक मायका, बाकी भाई का। जब मैंने तुमसे मीरा के ना आने का कारण पूछा था तो तुमने कहा था उसकी सास की तबीयत खराब है, इसीलिए वह नहीं आ सकी। पर देखो, यह तो बिना बुलाए भी आ गई। सुनीता, आज तुम्हारी हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने स्वर्गवासी समधी समधन को क्या मुंह दिखाऊंगा? जिस भरोसे से वह तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए थे, उसे तो तुमने चकनाचूर कर दिया। मायके के खत्म होने की पीड़ा क्या होती है, जरा पूछो अपनी माँ से। तुम्हारी जैसी भाभीियों से इसका भी पाला पड़ा है। माँ बाप के जाने के बाद यह भाई भाभी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहन बेटियों को उनकी कमी महसूस ना होने दे, मायके में उनके सम्मान में ज़रा भी कमी ना होने दे। पर तुम्हारे सास ससुर को गए साल भर नहीं हुआ और तुमने अभी से मीरा का मायका ख़त्म कर दिया। अभी तो वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही है। इसमें उसे कदम कदम पर तुम्हारे साथ की ज़रूरत होगी। उसके तो नए जीवन की शुरुआत ही एक दर्द के साथ हुई है। मीरा की शादी की तैयारियां चल रही थी। माता पिता दोनों अपनी लाडली बेटी के लिए हर चीज सबसे अच्छी ले रहे थे। उस दिन मीरा के माता पिता उसकी शादी में दिए जा रहे सामान की शॉपिंग करके लौट रहे थे कि एक ट्रक के साथ उनकी कार की सीधी टक्कर हो गई और इस हादसे में वह बेटी को डोली में विदा करने का सपना आंखों में संजोए दुनिया से विदा हो गए। शादी को मात्र 10 दिन बचे थे। लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी, इसीलिए भाई भाभी ने किसी तरह से यह शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मीरा के दुख में पति बराबर के भागीदार थे। सास ससुर भी उसके दुख में शामिल थे। यहाँ मीरा ने माता पिता जरूर खो दिए थे, पर वहाँ ससुराल में उसे दूसरे माता पिता मिल गए थे। पर उसकी शादी के बाद सुनीता का व्यवहार उसके लिए बदल गया। उसने बड़े दुखी मन से शादी के बाद के नवाचार निभाए और अब तो उसका फ़ोन भी कभी कभी जाता है मीरा के पास,
जब मीरा फ़ोन करती है तो वह व्यस्तता का बहाना बनाकर काट देती है। उसकी शादी के बाद पीहू का यह पहला जन्मदिन था। इस साल पीहू 7 वर्ष की हो गई है। यह दिन शुरू से ही उसके परिवार में धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस बार भैया भाभी ने उसे नहीं बुलाया था। समझ तो वह भी गई थी, पर खुद को रोक नहीं पाई। इस दिन से उसकी बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी हैं। मम्मी पापा के साथ मिलकर वही पीहू का केक कटवाती है। पति उसके मन की पीड़ा समझ गए थे, इसीलिए उसे यहाँ आने की इजाज़त दे दी। मीरा बैठी लगातार रोए जा रही थी। अंत में भाभी की माँ उसके पास आई और बोली, बेटी हम भी तो तुम्हारे माँ बाप के समान हैं। मानते हैं हमारी बेटी से बहुत भूल हुई है, पर आगे से भाभी नहीं बल्कि माँ के रूप में वह अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएगी। फिर बेटी से कहा, सुनीता भूलो मत, तुम्हारा भी भाई है। कल को उसकी शादी भी होगी और भाभी भी आएगी। अगर वह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो तुम्हारे मन पर क्या बीतेगी। और दामाद जी, सुनीता से ज़्यादा तो हम आपकी गलती मानते हैं, क्योंकि वह तो भाभी है। ननद के प्रति उसके मन में गलत भावना हो सकती है, पर आप भाई होकर भी अपनी बहन को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं, वह भी तब जब उस बेचारी ने एक साथ माता पिता दोनों को खोया हो। उनकी बातें सुनकर सुनीता और उसका पति शर्मिंदा खड़े थे। फिर वह बोली, अगर अब भी तुमने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो समझो तुम्हारा मायका भी खत्म है। और मेरा बेटी भविष्य का तो मैं नहीं कह सकती, पर जब तक हम जिंदा हैं हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और वहाँ तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। यह वादा मेरा है। सुनीता आगे बढ़ी और बोली, बस माँ, और शर्मिंदा मत कीजिए। आगे से मैं मीरा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और उसने माफ़ी मांगकर रोती हुई मीरा को गले से लगा लिया। मीरा को लगा जैसे आज भाभी नहीं खुद माँ उसे गले लगा रही है। भाई ने भी अपनी गलती को मानते हुए बहन से माफ़ी मांगी, क्योंकि पत्नी के व्यवहार को उनकी चुप्पी से भी बढ़ावा मिला था। वैसे तो सुनीता और मीरा में रिश्ता सामान्य था, पर एक भाभी होने के नाते सुनीता को हमेशा अपने सास ससुर से यह शिकायत रही कि वह बेटी के सामने बहू के हितों की अनदेखी करते हैं, और इसीलिए एक तुलना और एक जलन हमेशा उनके बीच रही, जो सास ससुर के जाते ही सुनीता पर हावी हो गई। और वह अब अपना बदला मीरा से इस तरह निकालने लगी। जिस घर की मीरा कभी राजकुमारी थी, उस घर के दरवाजे ही सुनीता ने उसके लिए बंद कर दिए। भाई सब जानते हुए भी यह सोचकर चुप रहा कि बहन तो शादी के बाद पराई हो चुकी है, पत्नी का विरोध करके क्यों घर में कलेश किया। पर वह भूल गया था कि गलत का समर्थन करने वाला भी गलत ही कहलाता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।